हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग आज हमारे फास्ट भी होंगे और माता रानी का व्रत भी रखा होगा। और हमारे उन स्टूडेंट्स को और उन हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं जिनको आज ईद का चाँद देखने का मौका मिला और कल वो ईद सेलिब्रेशन अपना करेंगे, तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हमारा जो क्लास है, एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है, उस एमसीक्यू सीरीज में हमने क्या देखा है? एमसीक्यू सीरीज में हम सेकंड यूनिट जो हमारी चल रही है उसमें हमने हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स को कर लिया है। आज हम स्पेंसरियन स्टैंजा पर एमसीक्यूज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो विदाउट गेटिंग डिलेड आप आइए, जुड़िए और वीडियोस को देखिए और अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। और कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हो रहे हैं एग्जैक्टली कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं। और दोबारा एक बार वीडियो देख करके फिर आप बताएंगे कि सर अब मेरे इतने सही हुए हैं। तो क्या होगा, उससे आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है ये आपको पता चलेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज का हम अपना पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। हु इन्वेंटेड द स्पेंसरियन स्टैंजा? सबको पता है, मैं क्लास में बता चुका हूँ कि स्पेंसरियन स्टैंजा एक 9 लाइन स्टैंजा होता है जिसको हमारे एडमंड स्पेंसर साहब ने क्या किया था? उसकी खोज करी थी किसने? एडमंड हमारे स्पेंसर साहब ने ना बेटा। तो क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हमारा क्या हो गया? यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जेफरी चासर, एडमंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन एंड विलियम ब्लेक। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो जो बच्चे हमारे बी ऑप्शन को सही मान रहे थे उन सब का आंसर बिल्कुल सही है। एडमंड स्पेंसर हमारे जो है स्पेंसर स्टैंजा के फाउंडर हैं, इन्होंने ही उसको इन्वेंट किया है। ठीक है बच्चों, चलें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसको रीड करिए। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन स्टैंजा? स्पेंसरियन स्टैंजा की राइम स्कीम क्या होती है? देयर आर फोर ऑप्शंस, ए बी सी डी ई एफ जी जी होता है, या ए बी सी होता है, या ए बी सी होता है, या ए बी सी होता है। बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। स्पेंसरियन स्टैंजा की राइम स्कीम मैं आपको बता भी चुका हूँ। पहला जो हमारा राइम स्कीम है ये तो आप देख रहे हैं, स्पेंसरियन स्टैंजा जो हमारा होता है आपको सबको पता है, हमने बताया कि ये 9 लाइन्स का होता है। कितना होता है? 9 लाइन्स का होता है स्पेंसरियन स्टैंजा। तो इसमें तो 14 लाइन दी हुई है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये राइम स्कीम किसका है? ये शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम है। किसका राइम स्कीम है? शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम है। तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये स्पेंसर स्टैंजा की राइम स्कीम नहीं हो सकती। दूसरा हम देखते हैं तो हमारा है ए बी सी सी। दूसरा हमारा है ए बी और फिर बी आगे कैरी कर रहा, बी सी फिर सी आगे कैरी कर रहा, सी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आपको बताया था स्पेंसरियन स्टैंजा में इंटरलॉग्ड राइम होती है। इंटरलॉग्ड हमने आपको वीडियो में समझाया बेटा, जा करके अच्छे से वीडियो को देखना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। इंटरलॉग्ड राइम होती है। इंटरलॉक्ड राइम यही होती है कि ए बी में अब ये बी आगे जाएगा, फिर से अगले में ये हो जाएगा बी सी, अब सी आगे जाएगा। तो सी चूंकि ये 9 लाइन ही है तो यहीं पर आके खत्म हो जा रहा है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ता तो इसी हिसाब से आगे भी बढ़ता। इसी को इंटरलॉक्ड राइम हम लोग बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टैंजा? अभी हमने आपको बताया स्पेंसरियन स्टैंजा में कितनी लाइन्स होती हैं। क्विक आंसर दीजिए। 12 होती है, 9 होती है, 10 होती है, 8 होती है? तो बेटा सबको पता होगा, पहले भी बता चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ। 9 लाइन के स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं? स्पेंसरियन स्टैंजा बोलते हैं। 9 लाइन स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं? स्पेंसरियन स्टैंजा बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज, व्हाट इज द मीटर ऑफ द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ स्पेंसरियन स्टैंजा?
पहली 8 स्पेंसरियन स्टैंजा के मीटर क्या होते हैं। तो आपको स्पेंसरियन स्टैंजा में हमने आपको बताया 9 लाइंस होती हैं। 9 लाइंस होती हैं, 8 और +1, 8 और +1, 8 लाइन हमारी एक अलग मीटर में होती हैं, और लास्ट की जो लाइन होती है वो हमारी आयम्बिक हेक्सामीटर होती। क्या होती है? आयम्बिक हेक्सामीटर होती है। तो आपको बताना है शुरुआत की 8 लाइन कैसी होती हैं। तो आपके पास आंसर है आयम्बिक टेट्रामीटर होती हैं, आयम्बिक हेक्सामीटर होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर होती हैं, या ट्रोकोइक पेंटामीटर होती हैं। तो आयम्बिक हेक्सामीटर तो क्यों नहीं हो सकती 8 वाली, क्योंकि 9वीं लाइन जो होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर होती है, और 8 लाइन बाकी अलग होती हैं। तो टेट्रामीटर तो होता नहीं है और ट्रोकोइक पेंटामीटर तो होता नहीं है, तो बचा क्या? आयम्बिक पेंटामीटर। तो हमारा जो स्टैंजा है स्पेंसरियन, इसकी शुरुआत की 8 लाइन ये क्या होती हैं? आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं, और लास्ट की एक लाइन जो होती है दैट इज आयम्बिक हेक्सामीटर, दैट इज आयम्बिक हेक्सामीटर। तो आप बेटा ये याद रखेंगे, यहाँ पर 8 लाइन और ये +1 लाइन, टोटल हो गया 9 लाइन। इसी को बोलते हैं हम स्पेंसरियन स्टैंजा। तो राइट आंसर जो आपका है ऑप्शन सी। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये, व्हाट इज द मीटर ऑफ द 9th लाइन इन द स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा में 9th लाइन का मीटर क्या होता है? पीछे हमने आपको अभी डिटेल में बता दिया, फटाफट आप अपने आंसर दीजिए। आयम्बिक पेंटामीटर होता है, आयम्बिक टेट्रामीटर होता है, अलेक्जेंड्राइन होता है जिसको हम आयम्बिक हेक्सामीटर भी बोलते हैं, या ट्रोसोइक मीटर होता है। तो बिल्कुल सही आंसर बेटा सी है। अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट 8 लाइंस जो होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर होती हैं, और जो लास्ट जो है की एक लाइन हमारी है वो आयम्बिक हेक्सामीटर, या उसी को हम अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। आयम्बिक हेक्सामीटर, या उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्राइन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस इनके हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए चलते हैं आगे बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपके स्क्रीन पे रहा ये, विच वर्क पॉपुलराइज द स्पेंसरियन स्टैंजा। किस वर्क ने स्पेंसरियन स्टैंजा को पॉपुलराइज किया है? कमेंट फास्ट, फटाफट आप लोग कमेंट करिए, किस वर्क ने स्पेंसरियन स्टैंजा को पॉपुलराइज किया है। ऑप्शंस आर द रेप ऑफ द लॉक, द फेरी क्वीन, द रेप ऑफ द लॉक, द फेरी क्वीन, द प्रिल्यूड, एंड डॉन जुआन। आंसर फास्ट माय स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर करिए आप लोग। कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, विच वर्क पॉपुलराइज द स्पेंसरियन स्टैंजा, किसने स्पेंसरियन स्टैंजा को पॉपुलराइज किया है? कमेंट फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट फास्ट। आप सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट कमेंट फास्ट करिए बेटा। हाँ ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हमारे बी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि स्पेंसरियन स्टैंजा का प्रयोग किसमें किया है इन्होंने? अपनी फेरी क्वीन। ये फेरी क्वीन थी क्या? इट वॉज एन एपिक ना, एक एपिक पोयम थी। क्या थी ये? एपिक पोयम थी। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया बी। राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी। बी इज द राइट ऑप्शन। तो जिन बच्चों के बी सही हैं उनका बिल्कुल ही आंसर सही है। ठीक है बच्चों, चले आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। द स्पेंसरियन स्टैंजा वॉज रिवाइव्ड बाई विच रोमांटिक पोएट। किस रोमांटिक पोएट ने स्पेंसरियन स्टैंजा को रिवाइव किया था? तो फटाफट आप बच्चे हमारे बताएंगे कि स्पेंसरियन स्टैंजा को किसने रिवाइव किया था बेटे। तो आंसर आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेली, वर्ड्सवर्थ, बायरन, कीट्स। तो रोमांटिक में स्पेंसरियन स्टैंजा को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया? तो ये हमारे थे बायरन महोदय, लॉर्ड गॉर्डन बायरन। ठीक है, लॉर्ड गॉर्डन बायरन, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं
जिन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा को खूब पॉपुलराइज किया। हालांकि कीट्स ने भी यूज किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिवाइव करने का श्रेय किसको जाता है? बायरन को जाता है। तो आप ये बेटा जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चले आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमारे पास जो आ रहा है वो है कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, विच बायरन वर्क यूजेस द स्पेंसरियन स्टैंजा। बायरन के किस वर्क में स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज किया गया है? ऑप्शंस आर एज फॉलोज। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, डॉन जुआन, द गिवर एंड द विजन ऑफ जजमेंट। तो डॉन जुआन तो है नहीं, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज में इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा यूज किया है। 9 लाइन स्टैंजा अपना यूज किया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ये इनकी चाइल्ड हेरोल्ड काफ़ी फेमस है। जो है इसकी पहली 2 बुक आई थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। खास करके इनका क्या है, जो इन्होंने ट्रेवल्स जगह जगह किए हैं ना, उसी का कलेक्शन इन्होंने इसमें अपने एक्सपीरियंसेस को इन्होंने इसमें दिखाया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच पोएम बाय कीट्स यूजेस द स्पेंसरियन स्टैंजा। कीट्स का कौन सा पोयम स्पेंसरियन स्टैंजा को यूज करता है? देखो बच्चों, अभी हमने आपको पहले बताया कि बायरन के साथ साथ हमारे कीट्स भी क्या करते थे, बहुत ज़्यादा स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कीट्स ने यूज नहीं किया है, ठीक है बेटा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो स्पेंसरियन स्टैंजा को यूज करता है इनका पोयम। तो ओ टू नाइटिंगल है वो, या एंडमियान है, द ईव ऑफ सेंट एग्नस है, या हाइपेरियन है। तो आपको बताना है कौन सा इनका है जो यूज करता है। तो ऑप्शंस आर ओ टू नाइटिंगल, ये ओ टू नाइटिंगल है, एंडमियान है, द ईव ऑफ सेंट एग्नस है एंड हाइपेरियन। तो फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही है। तो बिल्कुल, जिन बच्चों ने द ईव ऑफ सेंट एग्नस पढ़ा होगा, या मैंने क्लास में जब बताया था आपको 9 लाइन स्टैंजा के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया होगा। ये बिल्कुल ही ईव ऑफ सेंट एग्नस जो है 9 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, अर्थात स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट 2 लवर्स, 2 लवर्स की कहानी है। जैसे इनकी इसाबेला 2 लवर्स की कहानी है, उसी प्रकार से ये भी एक कहानी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज एन अलेक्जेंड्राइन लाइन। आप सबको पता होगा, अभी हमने बताया था स्पेंसरियन स्टैंजा की जो अंतिम लाइन होती है, 9th लाइन, उसको हम अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। अलेक्जेंड्राइन होता क्या है? तो अलेक्जेंड्राइन को हम बोलते हैं आयम्बिक हेक्सामीटर ना बेटा, आयम्बिक हेक्सामीटर। और हमने आपको बताया था 1 मीटर में होता है 2 सिलेबल ना, और हेक्सा मतलब क्या होता है? 6। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 सिलेबल। कितना हो गया? 12 सिलेबल। अर्थात उस लाइन में कितने सिलेबल होते हैं? 12 सिलेबल होते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस देख रहे हैं, ए लाइन ऑफ 8 सिलेबल, नहीं 8 सिलेबल तो नहीं होता है। अ लाइन ऑफ 10 सिलेबल, नहीं 10 सिलेबल भी नहीं होता है। अ राइमिंग कपलेट, नहीं, ये तो मतलब ही नहीं है। अ 12 सिलेबल लाइन यूजुअली आयम्बिक हेक्सामीटर। तो ध्यान रखिएगा, 12 सिलेबल लाइन होती है आयम्बिक हेक्सामीटर में, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन इज, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट यूज द स्पेंसरियन स्टैंजा। किसने स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज नहीं किया है? आंसर इज एडमंड स्पेंसर, लॉर्ड बायरन, पर्सी बीसी सेली एंड अलेक्जेंडर पोप। आंसर आपको देना, किसने स्पेंसरियन स्टैंजा को फॉलो नहीं किया है। फॉलो नहीं किया है, ध्यान रखना, फॉलो नहीं किया है। तो एडमंड स्पेंसर तो फाउंडर थे, इन्होंने इन्वेंट ही किया था। तो इन्होंने तो फाउंड किया है, तो इन्वेंट किया है, तो इसका मतलब ये तो यूज ही किए हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत, क्योंकि नॉट पूछ रहा है। लॉर्ड बायरन अभी पीछे आपको बताया, इनकी चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज जो है ये स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा हो गया गलत। उसके बाद पर्सी बीसी सेली, पर्सी बीसी सेली ने भी लिखा है किसमें? स्पेंसरियन स्टैंजा में, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। अलेक्जेंडर पोप साहब ने स्पेंसरियन स्टैंजा को फॉलो नहीं किया है। ये लिखते थे किसमें? हीरोइक कपलेट में। ध्यान रखना बेटा, किसमें लिखते थे? हीरोइक कपलेट में। तो
जिसका आंसर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पे मैंने समझा भी दिया, सी इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों का सी है उनका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये। क्वेश्चन को पहले बेटा ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो क्वेश्चन को, चारों ऑप्शंस को पढ़ो, फिर दिमाग पे जोर लगाओ और लॉजिक देखो। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी प्रयोग करो, जरूरी नहीं है आप हर चीज रट के जाएं। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमनली फाउंड इन स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रायः यूज होता था? ऑप्शन है इपीफोरा, और दूसरा है एलग्री, तीसरा है हाइपरबोल, चौथा है एलिप्सिस। अगर आपको याद हो तो हमने आपको फेरी क्वीन के बारे में बताया था। फेरी क्वीन हमारी जो है ये क्या है? एक प्रकार की एलग्री है ना। क्या है ये? एलग्री है। तो आपके दिमाग में अगर ये फिट रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि स्पेंसरियन स्टैंजा की खोज किसने करी है? स्पेंसर ने। स्पेंसर की फेरी क्वीन क्या है? एक प्रकार की एलग्री है। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा यूज इन्होंने किस फिगर ऑफ स्पीच का किया होगा? एलग्री का किया होगा ना, एलग्री का। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर किया है वो इसको देख भी लेंगे, कैसे दिमाग लगा के आप आंसर को सही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई क्वेश्चन आपको आ ही रहा हो, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। द स्पेंसरियन स्टैंजा इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ पोएट्री। कह रहे हैं स्पेंसरियन स्टैंजा किस प्रकार की पोएट्री के लिए सबसे बेहतर होता है? ऑप्शंस आर सटायरिकल पोएट्री के लिए, नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव पोएट्री के लिए, ड्रामेटिक के लिए, इपीग्रामेटिक के लिए। तो ध्यान रखिएगा, नरेटिव का और डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें इन सब स्टैंजा बहुत फॉलो किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव में ये स्टैंजा बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, फेरी क्वीन भी इनकी क्या है? एक नरेटिव है ना, एक नरेटिव है, उसमें यूज किया है। आप कीट्स का देख लीजिए, यू ऑफ सेंट एग्नस, वो भी एक नरेटिव पोएम है, उसमें भी यूज किया है। चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज देख लीजिए, उसमें भी इसी का यूज किया है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव पोएट्री में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। विच रोमांटिक पोएट प्रेज्ड स्पेंसर एज द पोएट्स पोएट। किस रोमांटिक पोएट ने स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है? तो ध्यान रखना, रोमांटिक पोएट की बात कर रहे हैं। किस रोमांटिक पोएट ने स्पेंसर को द पोएट्स पोएट कहा है? तो फटाफट आप अपने आंसर दीजिए। विच, आप अपने आंसर दीजिए। विच रोमांटिक पोएट प्रेज्ड स्पेंसर एज द पोएट्स पोएट? फटाफट अपने आंसर दीजिए आप लोग, किसने कहा है? तो यहां पर आप देखिए, कीट्स, सेली, मिल्टन, सिडनी, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत आ गए हैं। यहाँ पर बेटा एक ऑप्शन होना चाहिए था लैम्ब। लैम्ब ने इनको क्या कहा है? लैम्ब ने, चार्ल्स लैम्ब ने इनको बेटा पोएट्स पोएट कहा है। ध्यान रखना, पोएट्स, पोएट्स पोएट, ध्यान रखिएगा, ये चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको सिडनी हटा करके, यहाँ पे मैं अगर इसको सही करता हूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सिडनी ऑप्शन है इसकी जगह आप लिख लीजिए लैम्ब ना। रोमांटिक पोएट हैं, सेली भी हैं हमारे रोमांटिक पोएट, और कौन है सेली के साथ साथ? हमारे कीट्स भी हैं। और उसके बाद डी ऑप्शन यहाँ पर मैं आपके लिए लैम्ब लिख दे रहा हूँ। तो पोएट्स पोएट इनको लैम्ब ने कहा है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलें आगे चलते हैं। Which stanza form directly influenced the creation of the Spenserian stanza? स्पेंसरियन स्टैंजा को किसने इन्फ्लुएंस किया है? किसने इन्फ्लुएंस किया है? इटालियन सोनेट ने, चौसरियन स्टैंजा ने, टर्जा राइमा ने, या आटवा राइमा ने? फटाफट बताइए किसने इन्फ्लुएंस किया है? चौसरियन स्टैंजा ने, या
आठवां राइमा ने या टर्जा राइमा ने या इटालियन सोनेट ने किसने इन्फ्लुएंस किया है? तो राइम रॉयल स्टैंजा ने इनको इन्फ्लुएंस किया है, ध्यान रखिएगा, राइम रॉयल स्टैंजा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं, इसका आंसर बी हो गया। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर, अब हमारा टर्जा राइमा पे है। टर्जा राइमा है, टर्जा राइमा के बाद हमारी ये यूनिट हो जाएगी समाप्त। उसके बाद हम अगली यूनिट को आपके सामने लेकर के आएंगे। तो फटाफट इसका आंसर आप एक एक क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते जाइए। टर्जा राइमा क्या है? पहला क्वेश्चन टर्जा राइमा पर है, व्हाट इज टर्जा राइमा? अ स्टैंजा फॉर्म ऑफ 5 लाइन्स, इसमें 5 लाइन का स्टैंजा होता है। आपको मैं टर्जा राइमा पढ़ा भी चुका हूं, 5 लाइन्स का स्टैंजा होता है, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा, अ वर्स फॉर्म ऑफ टर्सेट्स विथ इंटरलॉकिंग राइम, बहुत सारे टर्सेट्स होते हैं और उसमें इंटरलॉक्ड राइम होती हैं। टर्सेट्स मतलब 3-3 लाइन, और ये इंटरलॉक्ड होती हैं। क्या होती हैं? इंटरलॉक्ड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये होता है। और 4 लाइन स्टैंजा विथ इरेगुलर लाइन, 4 लाइन का होता है। अ फ्री वर्स स्टैंजा ऑफ 3 लाइन का। तो आप फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। अ वर्स फॉर्म ऑफ टर्सेट्स, हमने आपको बताया था, अ सीरीज ऑफ टर्सेट्स होता है। अ सीरीज ऑफ टर्सेट्स विथ इंटरलॉक्ड राइम, क्या उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टर्जा राइमा। मतलब इसमें 3-3 लाइंस होती हैं और ये इंटरलॉक्ड होती हैं। क्या होती हैं? इंटरलॉक्ड होती हैं। अब इंटरलॉक्ड कैसे बनेंगी बेटा? जैसे ये ए बी ए ना, फिर बी सी बी, फिर सी डी सी, फिर डी ई डी, ऐसे इंटरलॉक्ड राइम इसको बोलते हैं। इस तरीके से ये चलती हैं, टर्सेट्स का पूरा सीरीज होता है टर्जा राइमा। ठीक है बेटा, गॉट इट। चलिए नाउ गोइंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द टर्जा राइमा? टर्जा राइमा की राइम स्कीम क्या होती है? अभी तो जस्ट बता दिया आपको। आंसर फास्ट, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी। दूसरा है ए बी बी सी सी डी डी। तीसरा है ए बी 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 ए, सी डी डी सी, ई एफ। चौथा है ए बी सी बी डी ई एफ जी। बताइए, ये तो हो नहीं सकता, गलत है। ये भी नहीं हो सकता, गलत है। ये भी नहीं हो सकता, यही बिल्कुल हमारा सही है। अभी हमने आपको बताया टर्सेट्स होता है, 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन, और इंटरलॉक राइम होता है। यहाँ का बी यहाँ चला आया, अब यहाँ का सी यहाँ चला आया, फिर अब यहाँ का डी यहाँ चला आएगा, अब ई आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड टर्सेट, यही टर्सेट कहलाता है। और यही सीरीज ऑफ टर्सेट विथ इंटरलॉक राइम कहलाता है टर्जा राइमा। ठीक है, हु इन्वेंटेड टर्जा राइमा? ऑप्शंस आर दाते, पेट्रार्क, बोकासियो एंड वर्जिल। आपको बता चुका हूं, इटली में इसका ओरिजिन हुआ था। तो इटली के ही रहने वाले ये लोग हैं। आप फटाफट बताइए कहाँ किसने किया है? तो 13 सेंचुरी में हमारे थे दाते। कौन थे? दाते महोदय, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस राइटर हैं। इन्होंने ही टर्जा राइमा का यूज किया है। टर्जा राइमा का सबसे पहले खोज इन्होंने ही करी है, टर्जा राइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इपिक्स इज रिटन इन टर्जा राइमा? कौन सा इपिक टर्जा राइमा में लिखा गया है? देखो बेटा, इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपके पास ये पता हो। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है? मिल्टन ने। किसने लिखा है? मिल्टन ने। ठीक, फेरी क्वीन किसने लिखा है? स्पेंसर ने। किसने लिखा है? स्पेंसर ने। द डिवाइन कॉमेडिया किसने लिखा है? दाते ने। किसने लिखा है? दाते महोदय ने। और प्रिल्यूड किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ। किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ। अब देखो बेटा, दिमाग लगा सकते हो, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पता होगा कि टर्जा राइमा की खोज करने वाले दाते थे, और यहाँ पर दाते की एक रचना दी हुई है और बाकी किसी की नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब सीधा सी बात, यही ऑप्शन हमारा सही होगा।
हमने उस बुक को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन आंसर हमारा यही सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है टर्जा राइमा और दांते ऑलरेडी दांते को दिया हुआ है और वही उसके फाउंडर हैं, तो इसका मतलब डिवाइन कॉमेडी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट सी के लिए जा रहे थे उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर है, इन विच लैंग्वेज डिड टर्जा राइमा ओरिजिनेट, किस लैंग्वेज में टर्जा राइमा ओरिजिनेट हुआ है? इट वॉज लैटिन, इट वॉज फ्रेंच, इट वॉज इटालियन एंड ग्रीक। आपको बताना है किसमें टर्जा राइमा हमारा है, तो आप फटाफट बताइए। अभी हमने आपको बताया कि भाई दांते महोदय कहाँ के थे, हमारे दांते महोदय इटली के थे, तो इसका मतलब इटालियन लैंग्वेज में इन्होंने ही क्या किया है, टर्जा राइमा की खोज करी है। टर्जा राइमा ओरिजिनेट इन्हीं से हुआ है, और ये इटली के थे तो मोस्टली क्या ये इटालियन में ही किया होगा, ये तो श्योर है। तो फ्रेंच लैटिन होगा नहीं, ग्रीक होगा नहीं, तो इटालियन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने सी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द टर्सेट। टर्सेट क्या है? एक टर्सेट क्या होता है? अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन। नहीं भैया, 4 लाइन के स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से ये सब देखते चलना, रिवाइज करते जाना, 2-3 बार वीडियोज को देख कर अपने नोट्स बनाते जाना। अ सिंगल लाइन ऑफ पोएट्री, सिंगल लाइन तो होती नहीं है टर्सेट्स, ठीक है। और अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन्स का स्टैंजा, हम उसी को टर्सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सेट्स बोलते हैं। 3 लाइन्स को क्या बोलते हैं? टर्सेट्स बोलते हैं। अप्रोच पैराग्राफ ये तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए। थर्ड इज द राइट आंसर। अ 3 लाइन स्टैंजा को ही हम क्या बोलते हैं? हम टर्सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which English poet attempted to imitate टर्जा राइमा in Ode to the West Wind? Ode to the West Wind को टर्जा राइमा में लिखा है, सीरीज ऑफ टर्जा राइमा है पूरी। ध्यान रखिएगा, 3 लाइंस का पूरा जो है टर्सेट्स में, सीरीज ऑफ टर्सेट्स है। तो किसने लिखा है? ओड टू द वेस्ट विंड। भैया आपको चिल्लाते चिल्लाते पढ़ाते पढ़ाते ओड में पढ़ाया हूँ, हर जगह पढ़ाया हूँ। पर्सी बीसी शैली साहब का है ओड टू द वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है, कीट्स का, बायरन का नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने बी किया है उनका बिल्कुल ही सही है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीटर ट्रेडिशनली यूज्ड इन टर्जा राइमा इन इटालियन? इटालियन टर्जा राइमा में कौन सा मीटर यूज होता है प्रायः? ऑप्शंस आर आइयम्बिक पेंटामीटर, डैक्टिलिक हेक्सामीटर, हेंडे हेंडेका स्लैबिक एंड एनापेस्टिक ट्राईमीटर। तो भैया आप टर्जा राइमा में देखेंगे ना, तो पेंटामीटर और हेक्सामीटर के बीच में होता है। पेंटा मतलब 10, हेक्सा मतलब 12, तो इसके बीच में होता है 11 स्लैबिक लाइन होती है ना। हेंडेका स्लैबिक मतलब 11 सिलेबल की लाइन, 11 सिलेबल की लाइन होती है हमारी किसमें? टर्जा राइमा में। ये ध्यान रखिएगा, 11-11 सिलेबल के लाइंस 3 होती हैं, फिर 11-11 सिलेबल की 3 होती हैं। यही सीरीज चलता रहता है, इसी को बोलते हैं हेंडेका स्लैबिक 12 लाइंस, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने सी किया है उनका बिल्कुल ऑप्शन सी राइट है। चलें, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। 9 नंबर क्या कह रहा है? व्हाट इज द चैलेंज ऑफ राइटिंग टर्जा राइमा इन इंग्लिश? इंग्लिश में टर्जा राइमा लिखने में क्या चैलेंज है? डिफिकल्ट राइम स्कीम है, इसकी राइम स्कीम थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। नो प्रॉपर मीटर, कोई इसमें प्रॉपर मीटर नहीं होता। इर्रेगुलर स्टैंजा फॉर्म होता है। लैक ऑफ थीमेटिक डेप्थ। तो क्या ऐसे ही प्रॉब्लम आती है जो इंग्लिश में टर्जा राइमा लिखना बहुत टफ है? तो इसकी राइम स्कीम इंग्लिश में फॉलो करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। तो बी सी डी जिन्होंने किया है उनका गलत है, जिन्होंने ए किया है उनका बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। Which American poet used टर्जा राइमा in Acquainted with the Night? ये आपको नहीं पता होगा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। हालांकि हमने आपको जब पढ़ाया है टर्जा राइमा तो वहां पर हमने आपको बताया होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों का सी है वो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 11वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है?
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मिडल लाइन इन ईच टर्सेट ऑफ अ टर्जा राइमा। कह रहे हैं टर्जा राइमा का जो हर एक सेट होता है, टर्सेट होता है ना, टर्सेट सीरीज ऑफ टर्सेट होता है। कह रहे हैं सीरीज ऑफ टर्सेट जो हमारा होता है, ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि मिडल ऑफ लाइन इन ईच टर्सेट, ईच टर्सेट में ये जो मिडल लाइन है ना, इसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन पूछ रहे हैं, इट इज लेफ्ट अनराइम्ड, ये अनराइम्ड होता है। इट सेट्स द राइम फॉर द नेक्स्ट टर्सेट, ये अगले टर्सेट की राइम सेट करता है। इट कंक्लूड्स द स्टैंजा, इट इज इन डिफरेंट मीटर। तो बेटा अभी तो आपको बताया ना कि ये होता है ए बी ए ना, फिर ये होता है बी सी बी, फिर ये होता है सी डी सी। तो अब ये जो दूसरी लाइन है, ये क्या देख रहे हैं, अगले लाइन की राइम को सेट कर रहा है ना। ये बी दूसरी लाइन है, अगले में सेट किया इसने राइम को। फिर ये सी यहां पर दूसरी लाइन है, अगले में सेट किया। फिर डी यहां है तो अगले में सेट किया। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। इट सेट्स द राइम फॉर द नेक्स्ट टर्सेट, ये अगले टर्सेट के लिए क्या करता है, राइम को सेट करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चों। Which romantic poet attempted a full length narrative in टर्जा राइमा। भाई किसने फुल लेंथ नरेटिव ट्राई किया था, ध्यान रखिएगा। फुल लेंथ नरेटिव टर्जा राइमा में किसने शुरुआत की थी, तो ये थे हमारे सेली साहब ना, सेली साहब थे, इन्होंने ट्राई किया था, हालांकि सफल नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, Which poetic technique is enhanced by the use of टर्जा राइमा। टर्जा राइमा से कौन सी पोएटिक टेक्निक इनहांस हो जाती है, इपीफोरा इनहांस हो जाती है, एलिगोरिकल नरेशन एनहांस हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन या इंटरटेक्सचुअलिटी। तो भाई टर्जा राइमा से हमारा जो एलिगोरिकल नरेशन है ना, इसकी ब्यूटी थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है। तो बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, इसको आपको क्या करना है, रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको आंसर राइट करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टिपिकल फॉर्म ऑफ द फाइनल स्टैंजा इन अ टर्जा राइम पोएम। टर्जा राइमा पोएम में फाइनल स्टैंजा का क्या फॉर्म होता है, एक कपलेट में होता है, अ क्वार्टेन में होता है, अ टर्सेट एंडिंग विथ अ सिंगल राइमिंग लाइन, अस्टेट होता है। तो बिल्कुल सही, पहली बात तो सीरीज ऑफ टर्सेट्स होता है, ये तो आपको पता ही है। तो 3-3 तो होंगे ही, 3-3 तो होंगे ही ना। लेकिन अंतिम वाला जो होता है ना, अ टर्सेट एंडिंग विथ अ सिंगल राइमिंग लाइन, एक सिंगल राइमिंग लाइन में होता है अंतिम वाला टर्सेट ना। अ टर्सेट एंडिंग विथ सिंगल राइमिंग लाइन, एक सिंगल राइमिंग होती है, अर्थात लास्ट वाला हमारा एंड होगा, जैसे मान लीजिए एफ जी जी, ऐसे एंड होगा। ठीक है, तो टर्सेट हमारा लास्ट वाला क्या होता है, राइम्ड होता है, सिंगली राइम्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर रहा, ये विच लिटरेरी थीम इज बेस्ट कन्वेड बाय द गेंटर वोवन राइम ऑफ टर्जा राइमा। तो आपको बताया ही है कि कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक टर्सेट से दूसरे में हम चले जाते हैं और इससे क्या रहता है, हमारा फ्लो बना रहता है। तो सी इज द राइट आंसर। तो आप समझ लीजिए यहां पे आकर के आपका स्पेंसरियन स्टैंजा और टर्जा राइमा के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आपके लिए अगली यूनिट लेके आएंगे अगली क्लास में, तो तब तक आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इसको कम से कम वीडियो को एक बार आप देखिए, देख करके क्या करेंगे, अपना स्कोर अपने से चेक करिए कितना आपका सही हो रहा है। उसके बाद फिर एक बार वीडियो को देखिए, फिर आप चेक करिए आपका स्कोर कितना हो रहा है। आप में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि सर मेरे इतने में से इतने सही हो रहे हैं, और अगली बार देखने के बाद फिर से आप बताएंगे बच्चों कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका प्रोग्रेस समझ में आएगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया हुआ है। मैं ये मान के चलूंगा कि अगर 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस में पहले 15 में अगर आप जो है 10 से 12 सही कर रहे हैं, और अगले 15-30 में 15 में आप अगर 10 से 12 सही कर रहे हैं एक बार में, तो अगले बार में ये स्कोर बढ़ेगा ही। तो श्योर है कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर करेंगे। तो कोशिश करिए कि कम से कम आपका 15 में 12 से 13 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। इसके लिए आपको
एक बार वीडियो देख करके, 2 बार देख करके, 3 बार देख करके हो, लेकिन मिनिमम जो है 12 से 13 क्वेश्चन आपको 100% इसमें से सही करना है। और सारे वीडियोज के साथ आपको यही करना है, सारे टॉपिक के साथ ऐसे रिवाइज करते रहना है। तो चलिए हम अगली क्लास में आपके लिए फिर से लेके आएंगे अगली यूनिट पूरी जो है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, आपका राइम स्कीम है ना, रिदम है, आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, उन सब के बारे में हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करके अपने रिस्पांस दीजिए, हम तब तक अगले वीडियो की आपकी तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नवरात्रि की आप लोगों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और कल से एडवांस, कल के लिए एडवांस में ईद, बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को हमारी तरफ से, हमारे सभी व्यूअर्स को नवरात्रि और ईद की शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चलिए, ओके, गुड डे यू ऑल।